जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है उसके पास एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए दैट आई एम इन वेबिनार। जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है उसको आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए दैट आई एम इन वेबिनार। वेबिनार को हम 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी अपनी वीडियो जरूर ऑन करें। एंड आज आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है और यहाँ पर आपने काम क्या करना है। तो आई होप सभी के सभी एक्साइटेड होंगे और जो भी सेशन को लेट के देख रहा है वो चाहे अपनी वीडियो ऑफ कर ले, कोई इश्यू नहीं है। जो आधा घंटा से 1 घंटा इस सेशन को पूरा देख सकता है, आधा घंटा, वही इस सेशन को अटेंड करे। आज आपको काम बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आप 5-10 हजार 20 हजार रुपए कमा सकते हो या नहीं कमा सकते, राइट। सो मैं सभी से यही चाहूंगा कि सभी के सभी अपने जिस सीनियर को एक मैसेज ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन वेबिनार। हम सेशन को बस 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको मेरी ऑडियो आ रही है। प्लीज एक बार बता दीजिए। और कौन कौन काम के बारे में जानना चाहता है, कौन कौन एक्साइटेड है, प्लीज मुझे बताएं। एक्साइटेड है, ओके। सो आज के सेशन में आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर हमको काम क्या करना है। और आप सभी मानिक सर को जानते होंगे। मानिक सर जो हैं वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और उन्होंने आपको ये बोला कि आप 6 महीने अगर हमारे साथ आओगे तो आप 1 लाख रुपए महीना पर पहुंच सकते हो। 1 लाख रुपए महीना पर पहुंच सकते हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने मानिक सर पे विश्वास किया 1 से 1.5 साल पहले। जिन्होंने 1 से 1.5 साल पहले मानिक सर पर विश्वास करके वो मुकाम हासिल किया, बिल्कुल जीरो से हीरो बने। तो गाइज प्लीज टेल मी, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। प्लीज, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आ रही है। तो आप सभी काम के बारे में जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर हमको काम क्या करना है, कैसे करना है, राइट। सभी जानना चाहते हैं, वीडियो में सभी बताएं प्लीज। ओके, सो सभी के सभी एक ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे आपको मेरी आवाज सही दिखे और मेरी वीडियो एकदम सही दिखे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ काम क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम हर्षद चावला है और मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। क्या आप हरियाणा जानते हो? हरियाणा, हरियाणा जानते हैं? आप सभी जानते हैं। तो मैं आज से 1 साल पहले, मतलब हमेशा से ही, बचपन से मैं चाहता था कि ना मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैं मेहनत तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पैसा अनलिमिटेड आना चाहिए। आप में से कौन कौन है जो यूट्यूब चलाता है? यूट्यूब चलाते हैं? चलाते हैं। तो वही बात है, देखो गाइज, मैं पहले क्या है यूट्यूबर बनना चाहता था। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर क्या होता है। यूट्यूब पर अगर हम एक बार अच्छे खासे यूट्यूबर बन जाते हैं तो अनलिमिटेड पैसा आता है, राइट। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां पे मैं मेहनत तो दिन रात कर सकता हूँ, मेहनत तो मैं दिन रात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पैसा अनलिमिटेड चाहिए।
कौन कौन मेरी जैसी सोच वाला इंसान यहाँ पे बैठा है? प्लीज मुझे बताओ, कौन कौन मेरी जैसी सोच वाला है? ओके, सो जब मुझे पता लगा, ओके ओके ओके, सो जब मुझे पता लगा कि पैसा आता कैसे है, मुझे एक बात समझ में आई, कभी भी मेरी इनकम या मेरी सैलरी, कभी भी मेरी इनकम या मेरी सैलरी मेरी नॉलेज से ऊपर नहीं जाएगी। मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी। आज के सेशन में आपको ये बताया जाएगा कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कैसे 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर सकते हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसने मानिक सर पे विश्वास किया, जिसने मानिक सर पे विश्वास किया 1.5 साल पहले, और आज वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, राइट? आपको भी पता लगेगा कि सर 10 लाख छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, क्या मैं 15,000 कमा सकता हूँ? क्या मैं 5,000 कमा सकता हूँ? हो सकता है आपके काम का सिर्फ वही हो। तो आप उतना कमा सकते हो यहाँ पर जितना आप कमाना चाहते हो, उतना कमा सकते हो जितना आप कमाना चाहते हो, राइट? सो आज का मैं आपको सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या एक बार मुझे फिर से बता दीजिए, इतना सभी को समझ आया? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ओके। अब मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें आपको काम के बारे में पता लगेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हमको यहाँ पे काम क्या करना है, राइट? बात करें, मुझे इस अपॉर्चुनिटी में 1 साल हो चुका है और फिलहाल मैं यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ, और मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, मुझसे कुछ गलतियां हुई थी जो मैंने करी। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आपने नहीं करनी है गलतियां, राइट? सो सभी के सभी एक्साइटेड है सेशन के लिए। काम कौन कौन जानना चाहता है कि मुझे काम बता दो क्या काम है? सभी जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, ओके। सो देखो, एक बार एक आदमी था जो पेट्रोल पंप पे काम करता था। एक बार एक आदमी था जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, और उसने वो क्या है 3-4 घंटे शाम को फ्री रहता था। पेट्रोल पंप की नौकरी उसकी खत्म हो जाती थी 4 बजे तक। उसके बाद वो सोचता था यार पार्ट टाइम में कुछ काम कर लूं मैं। उसके मन में विचार आया, एक बार खिलौने बेचने वाला पेट्रोल पंप पे आया। उसने पूछा कितने का दे रहा भाई खिलौना? वो बोला 100 रुपए का खिलौना है। 100 रुपए का खिलौना है। तो उसने बोला मैं एक नहीं लूंगा, मैं 10 लूंगा। वो बोला चाहे तू 100 ले ले, मैं तो 100 का ही दूंगा। फिर उसके बाद वो बोला कि तू मुझे ये बता, मैं ना खरीदना नहीं चाहता, मैं बेचना चाहता हूँ जैसे तू बेच रहा है। तू मुझे ये बता कि तू कहाँ से खरीद के लाता है? तो उसने क्या बोला, उसने वो उसको होलसेलर के पास ले गया। वो उसको उसके पास ले गया जहां से वो खुद खरीद के लाता था। अब वो पर्सन को वहां ले गया, और वो खिलौने वाला जो होलसेलर था उससे पूछा उसने, कि उससे उसने पूछा कि भाई कितने का देगा खिलौना? कितने का देगा? तो उसने बोला मैं 70 का दूंगा एक खिलौना, और चाहे तू जितने मर्जी खिलौने ले ले, मैं 70 का दूंगा, तू 100 का बेच लियो चाहे 150 का बेच लियो। समझ आ रही है सभी को इतनी? यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमें इस सेशन से सिर्फ 10 लोग चाहिए। इस सेशन से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हमको सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर कोई जिंदगी में कामयाब नहीं बन सकता, हर किसी में सीखने की इच्छा नहीं होती, हर कोई नॉलेज नहीं लेना चाहता। सो यहाँ पर मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। उसने खिलौने वाले को बोला मैं ना तो एक खिलौना लूंगा ना 10 खिलौने लूंगा, मैं 100 खिलौने रोज लूंगा। अब आपको पता ही है कि जब 100 खिलौने मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है, राइट? सो उसने बोला अगर तू 100 खिलौने लेगा तो मैं तेरे को 50 का लगा दूंगा। अगर तू रोज के 100 खिलौने लेगा तो मैं तेरे को 50 रुपए का खिलौना लगा दूंगा, राइट? उसने बोला कि ठीक है, कल मेरे साथ 10 लोग आएंगे, उन 10 लोगों को 10-10 खिलौने दे दियो और 100 खिलौने तेरे बिक जाएंगे, ठीक है? अपनी और तेरी और मेरी 50 में बात होगी है, और उन 10 जनों को तू दे दियो खिलौने, ठीक है? उसके बाद उसने क्या करा, अपने वहां पेट्रोल पंप पे जाके अपने दोस्तों को बताया कि ना मेरे पास एक स्कीम है, आप 3-4 घंटे शाम को फ्री तो होते ही हैं, तो 3-4 घंटे में अगर हम 10 खिलौने भी बेच दें, अगर 70 रुपए का एक खिलौना है तो हम 3-4 घंटे में ना 300 रुपए कमा सकते हैं, अगर हम 100 का बेचे तो। उसने अपने दोस्तों को जाके स्कीम बता दी, प्लान बता दिया। 10 दोस्तों को उसने प्लान बताया, 70 रुपए में बता दिया खिलौना, और उनको बोला कि 3-4 घंटे काम करके 100 रुपए आराम से कमा लेंगे हम। अब वो अगले दिन वहां पे उन 10 लोगों को ले गया होलसेलर के पास, राइट? उसके बाद
उसने होलसेलर ने कितने में बात करी, 50 रुपए में, और उनको उसने कितने में दिलवाए, 70 रुपए में। अब वो 70 रुपए में 10 खिलौने ले रहे हैं और 100 रुपए का बेच रहे हैं। 3-4 घंटे काम कर रहे हैं उसके दोस्त, 3-4 घंटे काम कर रहे हैं उसके दोस्त, राइट। उसके दोस्त जो है वो 3-4 घंटे काम करके कितना कमा रहे हैं, 300 रुपए। और उसने डील करवाने के कितने कमाए, पर खिलौना 50 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 रुपए का। पर खिलौने के 20 रुपए उसने कमाए सिर्फ डील करवाने के। और पर कितने खिलौने रोज के, 100। तो एक दिन के 2000 रुपए कमाए उसने, एक दिन के 2000 सिर्फ डील करवाने के। और बाकी सारे दोस्तों ने कितने कमाए, 300 रुपए 3-4 घंटे काम करके। क्या सभी को ये स्टोरी समझ में आई कि उसने क्या किया, उसने एक टीम बनाई, उसने एक नेटवर्क बनाया, राइट। उसने एक क्या करा, लोगों को जोड़ा, राइट। यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि नेटवर्क बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, टीम बनाना क्यों जरूरी है, राइट। टीम बनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्ड वर्क करके आप 300 रुपए कमा सकते हो और स्मार्ट वर्क करके आप 2000 रुपए डेली के कमा सकते हो। इस स्टोरी से हमको ये बात समझ में आती है। यहाँ पर हम बात करें, उस पर्सन का नाम क्या था, धीरू भाई अंबानी। उस पर्सन का नाम था धीरू भाई अंबानी। अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम करता था ना, तो वो उसने सोच लिया था जिंदगी में कभी अकेला काम नहीं करूंगा, हमेशा लोगों से काम करवाऊंगा और खुद ज्यादा पैसा कमाऊंगा। आज जियो की सिम आप सभी यूज करते होगे, आज जियो की सिम आप सभी यूज करते होगे। अगर मान लो अंबानी काम ना करे तो क्या आप सिम तोड़ के फेंक दोगे, आप क्या रिचार्ज नहीं कराओगे, आप तो करवाओगे ना। अगर वो 4 महीने घूमने चला जाए, इसलिए लोगों को जोड़ना जरूरी होता है। अगर आप जिंदगी में अकेले काम करते हो, अब आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, आपका दिमाग खुल जाएगा उससे। मान लो आपकी एज 25 साल है, मान लो आपकी एज 25 साल है, आपके आसपास बहुत सारे लोग 25 साल वाले होंगे जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बहुत सारे हैं। तो बात करें, अगर 25 साल की एज में आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, अगर आप 25 साल की एज में 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, लेट सपोज, और आपका एक सपना है कि आपको एक घर लेना है और एक गाड़ी लेना है, क्या ये बड़ा है, छोटा सा ही तो सपना है। आजकल एक घर 1 करोड़ रुपए का बनता है। आप इस अर्थ पे अगर एक घर और एक गाड़ी मांग रहे हो, क्या ये बड़ी चीज है, एक टुकड़ा ही तो है, एक छोटी सी चीज ही तो मांग रहे हो आप भगवान से। अगर आप 25 साल की एज में 50,000 रुपए महीना कमाते हो, तो 35 की एज में, एक साल में कितना कमाओगे, 6 लाख रुपए। 35 की एज तक कितना कमाओगे, 60 लाख रुपए 10 साल में। क्या अग्री करते हो, 10 साल में 60 लाख रुपए कमाओगे। और अब आपने क्या करना है, अब आपका मन है कि मुझे 1 करोड़ का घर बनवाना है। आप तो 40 साल की एज में 1 करोड़ का घर तक नहीं बनवा पाए, आप तो 40 साल की एज में 1 करोड़ का घर तक भी नहीं बनवा पाए। और अगर मान लो आप कितने, 60 लाख रुपए अगर आप 35 की एज में कमाते हो, अगर आप 35 की एज तक 60 लाख कमाते हो, क्या आप सारी सेविंग्स कर लोगे, क्या आप सारी सेविंग्स कर लोगे, क्या आपका कुछ खर्चा नहीं होगा, शादी ब्याह बच्चे बीवी कुछ नहीं होगा। अभी आप 18 साल के हो, लेकिन जब आप 19 20 25 के हो जाओगे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। सो ये बात मुझे समझ में आ गई थी, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो आज ही करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। क्योंकि मम्मी पापा ने जो देना था दे दिया, अब बारी है हमारी, राइट। तब मुझे एक बात समझ में आई कि हर्षद तू नाकामयाब तो पहले ही है, कौन सा लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो देख ले अगर कुछ हो सकता हो यहाँ पे तो किस किस को काम समझ में आया। अगर आप जिंदगी में अकेले काम करोगे तो आप लिमिटेड काम कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करोगे तब आप ज्यादा काम कर सकते हो। अब बात करें बिजनेस की, मानिक सर 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अगर वो कोई जॉब कर रहे होते तो क्या वो 20 साल की उम्र में कमा पाते। मैं ये नहीं बोलता कि आप 10 लाख रुपए महीना कमा लोगे, मैं ये नहीं बोलता कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे, लेकिन यहाँ पर आप उतना कमा सकते हो जितना आप कमाना चाहते हो। क्या सभी को ये बात समझ में आई, जितना आप कमाना चाहते हो ये प्लेटफॉर्म में उतनी पावर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मैं ना आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स होते हैं, हमारे यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स होते हैं और कौन से लेवल पर कितनी इनकम आती है, मैं कौन से लेवल पर हूं, एंड
हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसने मानिक सर पे विश्वास करके, मानिक सर पे विश्वास करके 1 साल के अंदर अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया? 6 महीने छोड़ो, क्या 9 महीने में भी किसने 1 लाख कमाए? क्या 1 साल में भी कमाए? आज आपको इनकम प्रूफ दिया जाएगा, आज आपको दिखाया जाएगा कि बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट भी होते हैं या नहीं होते। क्या आप देखना चाहते हो? क्या आप देखना चाहते हो? क्या आप उस शख्स से मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो? तो एक बात मैं आप सभी को बता देता हूं, जब भी आप जिंदगी में कुछ अलग काम करने चलोगे, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की वीडियोस दिख रही हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब भी आप जिंदगी में कोई अलग काम करोगे ना, क्या आपको कौन नेगेटिव करेगा? आप मुझे ये बताओ। आपके आसपास वाले या जो आपको नहीं जानते वो लोग? कौन लोग आपको नेगेटिव करेंगे? आपके आसपास वाले जो आपको नहीं जानते, आसपास वाले या जो नहीं जानते। जब आप कुछ बड़ा काम करते हो, बात करें एरोप्लेन के बारे में, सब जानते होंगे आसपास वाले घर वाले। एरोप्लेन के बारे में जानते हैं सभी, हवाई जहाज। जब किसी इंसान ने बोला होगा, जब किसी इंसान ने बोला होगा कि हम ना बस को हवा में उड़ा देंगे, हम बस को हवा में उड़ा देंगे, दुनिया ने क्या बोला होगा? अरे पागल आ गए ये दो भाई, ऐसे बस हवा में उड़ती है? कमरा हवा में थोड़ी उड़ता है, लोग हवा में थोड़ी उड़ते हैं, राइट? लेकिन उन्होंने बनाया ना, आज एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइल्स उड़ रही हैं, सब कुछ उड़ रहा है। उस टाइम उसके घर वालों ने क्या बोला होगा? हाँ बेटा, तू एरोप्लेन को हवा में उड़ा ले, बोला होगा? नहीं बोला होगा। जब किसी ने बल्ब जलाया, उसने कितनी बारी ट्राई करा? वेट गाइस, वेट। सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आ रही है मेरी ऑडियो वीडियो? हम कंटिन्यू करते हैं, आ रही है? ओके, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। सो मैं आपको क्या बता रहा था, जब भी आप जिंदगी में कोई अलग काम करोगे ना, आसपास वाले आपको बोल लेंगे। अब आप खुद सोचो, मान लो 1 लाख रुपए महीना आप कमाना स्टार्ट कर देते हो, कौन जलेगा आपसे? कौन सड़ेगा? आप बताओ। क्या वो लोग सड़ेंगे जो आपको नहीं जानते, या वो लोग सड़ेंगे जो आपको जानते हैं? मुझे बताओ आप। अगर हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो हमको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। अगर कुछ जिंदगी में अलग करोगे, तो आपको आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, अब मान लो एक ना एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाला, आपने सुना होगा अगर उसका नाम, उसने एमबीए करके चाय का ठेला खोला, एमबीए करके चाय का ठेला खोला, ठीक है? एमबीए करके चाय का ठेला खोला, उसके घर वालों ने क्या बोला होगा? एमबीए करके चाय की दुकान खोल रहा है, घर वालों ने सपोर्ट किया होगा? आप बताओ। वो बोले होंगे, लोग बोलते हैं एमबीए करने के बाद मैं तो 20,000 की नौकरी ना करूं, मैं तो 50,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। एक ईगो आ जाता है ना हमें, एक ईगो आ जाता है। तो वही बात है गाइस, देखो, जब भी आप जिंदगी में कुछ अलग करोगे, तो आसपास वाले, इवन आपके पेरेंट्स, इवन आपके फ्रेंड्स, वो भी आपको नेगेटिव करेंगे। मैं आपको मेरी बात बताऊं, मैं आज सुपरवाइजर लेवल पे हूं। अब मैं आपको थोड़े से लेवल शो कर देता हूं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर लेवल्स होते हैं, और कैसे कैसे वो लेवल हमारे अचीव होते हैं, और कौन से लेवल पर कितनी इनकम होती है। तो यहाँ पर गाइस, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज प्लीज एक बार मुझे बता दें, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जिसने भी रिएक्ट करके बताया, राइट? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो पहला लेवल होता है, वो होता है बिगिनर लेवल, जिसमें हम सीखते हैं, जिसमें हम सीखते हैं। क्योंकि 5,000 रुपए भी कमाना आज की डेट में आसान बात नहीं है, सीखना तो पड़ेगा, राइट? पहला बिगिनर लेवल होता है, उसमें हमें कोई इनकम नहीं आती। 5 से 10 दिन में आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, 10-15 दिन में आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेवल की हम बात करें, पहला जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हमारी जो इनकम है, दूसरा जो हमारा लेवल होता है, वो होती है 10 से 20,000 रुपए, 10 से 20,000 रुपए। अब बात करें दूसरे तीसरे लेवल की, सुपरवाइजर लेवल, मैं फिलहाल सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। सो यहाँ पर ना इनकम दिखाई हुई है 20,000 प्लस,
अब मेरी जो इनकम है वो 30 से 40 हजार है, क्योंकि ये बिजनेस है। आपके मम्मी पापा कौन कौन बिजनेस करते हैं? कोई छोटा मोटा, बड़ा, कोई बिजनेस करते हैं? किसी के करते होंगे, राइट? तो उनका बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है, राइट? ये भी एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। ये भी एक बिजनेस है, जॉब नहीं है। यहाँ पर आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा पैसा आएगा, कम काम करोगे, कम पैसा आएगा। मैं बचपन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां पे मेहनत तो मैं बहुत कर लूंगा, लेकिन पैसा अनलिमिटेड आना चाहिए मेरी मेहनत के हिसाब से। और यहाँ पर गाइज आपको कुछ चीजें बाद में भी मैं बताऊंगा। असिस्टेंट मैनेजर लेवल तो हमारा चौथा लेवल, वहां पर हमारी इनकम 50 से 70 हजार रुपए आती है। अगला हमारा जो ड्रीम लेवल होता है, इंडिया में 1 लाख रुपए आने लग जाए ना, लोगों को यूं हो जाता है मैं तो बड़ा आदमी हो गया, है ना? तो मैनेजर लेवल पे 1 लाख प्लस हमारी इनकम हो जाती है। मैं आपको हमारे मैनेजर से मिलवाने वाला हूँ थोड़ी देर में, हमारे मैनेजर से आपको मिलवाने वाला हूँ। और होप आप सभी एक्साइटेड होंगे उनसे मिलने के लिए, तो जिन्होंने 9 महीने में अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था। और आपको एक बात मैं बताऊं, जो मेरे सीनियर हैं, मेरे जो सीनियर है वो मैनेजर लेवल पे हैं, मेरे सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। और मैंने क्या गलती करी, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पिछले साल 2020 में फरवरी में बताया था, लेकिन मैंने बोला अपने बस की बात नहीं है ये, मैं नहीं कर सकता ये काम। मैंने उसको हल्के में ले लिया, मैंने उसको हल्के में ले लिया। हुआ क्या, मैंने 4 महीने बाद मेरे दोस्त का चेक देखा 6 हजार रुपए का, तब मैंने ज्वाइन करा, तब मैं यहाँ पे आया पैसा देख के। लेकिन गाइज आप पैसा देख के मत आना, आप देखना कि सीखने को क्या मिल रहा है। सारी फैक्ट्स पे बात होगी, प्रैक्टिकल बातें होंगी, और आज आपको इनकम प्रूफ भी दिखाया जाएगा। तो गाइज प्लीज एक्साइटेड रहें, ओके? सो अभी क्या है, आपको लेवल्स के बारे में पता लग गया, सारी चीजों के बारे में पता लग गया। तो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन एक्साइटेड है मेरे जो सीनियर है राहुल सर, उनसे मिलने के लिए? प्लीज मुझे बताओ कौन कौन एक्साइटेड है। एक बार अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हो? राहुल सर, क्या आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? बिल्कुल हर्षद जी। जी तो राहुल सर, गाइड, तो आपका हाँ, वेलकम है। गाइज आप भी सभी सर का वेलकम कर सकते हो। 19 साल की एज में मानिक सर की बात सुन के, 19 साल की एज में सर ने 9 मंथ में अपना मैनेजर लेवल क्रॉस किया था। और कैसे सर जीरो से हीरो बने थे, कैसे सर ने मतलब वो लेवल जो है वो क्रॉस किया सिर्फ 9 महीने में। गाइज अगर वो चीज आपको पता लग जाती है तो क्या आप नहीं कर सकते जब मैं कर पाया? मेरी क्या गलती हुई थी, मैंने राहुल सर को हल्के में ले लिया था क्योंकि मेरे फ्रेंड है वो। तो लेकिन इस वजह से मैंने 4 महीने बाद ज्वाइन किया जून में। तो आप ये गलती मत करना, अपने आसपास वालों की मत सुनना। तो राहुल सर प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, एंड ये बताइए सर आपको क्या क्या नेगेटिविटी आई, प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो जल्दी से बताओ कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं, ठीक है? माई सेल्फ राहुल, आई एम फ्रॉम भिवानी हरियाणा, ठीक है? राइट नाउ मैं बात करूं, फॉरएवर के अंदर मैंने स्टार्ट किया था पिछले लॉकडाउन के अंदर फरवरी में, ठीक है? और उससे जस्ट बात करूं, उससे पहले मैं करता गया था, ठीक है? उससे पहले मैं, है ना, जैसे उस टाइम मेरी 18 ईयर्स एज थी, उससे पहले मैं करता था मेडिकल स्टोर पे जॉब। वो जॉब क्यों करता था? क्योंकि देखो, कुछ हर एक घर में ना कुछ इशू होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि देखो, पापा मेरे, खुद बताओ, मेरे पापा 3 साल से पैरालाइज हैं, ठीक है? जिसकी वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी, ठीक है? जैसे आज आपको ना एक प्लेटफॉर्म मिला है बाय चांस, ठीक है? उसी तरीके से मेरे को भी ये प्लेटफॉर्म मिला था बाय चांस। मैंने क्या करा, फिर इसको देखा धीरे धीरे, तो इसको अंडरस्टैंड किया और विश्वास रखा किसके ऊपर? खुद के ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? और जस्ट बात करें, देखो मेरा यहाँ पे ना ज्वाइन करने के कुछ रीजन थे, ठीक है? फर्स्ट था कि फैमिली इशू। इस टाइम ना मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो हो सकूं। क्यों? क्योंकि देखो, आप खुद बताओ, अगर आपके घर में महीने के 5 से 7 हजार रुपए आते हैं, क्या लगता है आपका घर चल जाएगा? बताओ, लगता है आपका घर चल जाएगा? तो देखो, हम 5 से 7 हजार में ना हमारा घर चला रहे थे, ठीक है? तो बाई चांस मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है? उस पर मैंने विश्वास किया, फिर धीरे धीरे लर्निंग करी, फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करा, ठीक है? और आज बात करूं, पर मंथ 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है? रीजन एक ये भी था कि देखो, यहाँ पे ना हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है? सिक्योरिटी हमारी बहुत ज्यादा होती है। आप खुद देखो, यहाँ पे जैसे मैं अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? राइट नाउ ना, अगर मेरे को कुछ हो जाता है यहाँ पे, मैं अभी 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ,
ठीक है, मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा सेम इनकम और जिस लेवल पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ मैनेजर लेवल, वो मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है ना, तो उससे आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उससे आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप सभी बताओ, क्या मार्केट में अभी राइट नाउ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतनी हाई इनकम एंड आपको इतनी हाई सिक्योरिटी देता हो? बात करें, देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है वो सिर्फ फॉरएवर के अंदर। ठीक है, आप सभी से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, आप सभी बताओ कि आप अपने कौन कौन अपने दादाजी को जानते हैं? जानते हो अपने दादाजी को? चलो, सब सब जानते हैं। तो आप सभी बताओ कि आप अपने दादाजी के दादाजी को जानते हो? बताओ बताओ, आप सभी नहीं जानते हैं ना? क्यों नहीं जानते? क्योंकि देखो, उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया नहीं जिसकी वजह से आज हम उनको जान पाए। ठीक है, आप सभी बताओ कि आप सभी महात्मा गांधी को जानते हो? सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? भगत सिंह को जानते हो? लक्ष्मीबाई को जानते हो? मीराबाई को जानते हो? क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज हम उनको जान पाए। तो आप सभी बताओ, अगर आपके बात करें, अगर आपके दादाजी के दादाजी ने कुछ ऐसा काम किया होता कि जिसकी वजह से आज आप उनको जान पाते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ बात करो, देखो अगर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अगर देखो मेरे को कुछ हो जाता है ना, तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन याद रखेगी मेरे को। आप खुद बताओ, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अगर आपके जाने के बाद भी वो इनकम आपकी फैमिली में नीचे नीचे ट्रांसफर हो रही है, आपकी जनरेशन में आ रही है, आपकी पीढ़ियों तक वो इनकम चल रही है, तो आपकी फैमिली जानेगी या नहीं जानेगी? आपको बताओ, जानेगी? क्या आपकी फैमिली में आपका पुतला लगाया जाएगा या नहीं, कि इस बंदे की वजह से आज हमारी फैमिली में इतने पैसे आ रहे हैं, सिक्योर है अब हमारी फैमिली? ठीक है, तो रीजन ये भी था। एंड अब देखो, बात करते, कुछ लोग ना सोचते नहीं है। ठीक है, सोचते नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में ना तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? जो कभी सोचते ही नहीं है। ठीक है, कभी सोचते ही नहीं है कि मैं इतना कर भी सकता हूँ। ठीक है, एंड सेकंड टाइप के पर्सन कौन होते हैं? जो सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं है, वो भी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बनते। एंड थर्ड पर्सन जो होते हैं, वो सोचते भी हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखो, मैंने जैसे देखो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला था, ठीक है, आज आपको मिला, उसी तरीके से देखो मेरे को भी ये प्लेटफॉर्म मिला था 1.5 साल पहले। तो देखो, मैंने स्टार्ट करा, तो हम सबसे पहले किसको बताते हैं? हम बताते हैं अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को, अपने बेस्ट फ्रेंड को। उसी तरीके से देखो, मैंने भी ये प्लेटफॉर्म किसको शेयर करा? अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को एंड अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो ना मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला कि भाई मेरे को ना ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से ना मैं अपने हिसाब से पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, मेरे अपने हिसाब से। तो फिर वो बोला तू पागल है। मैं बोला कि महीने में हम 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे महीना। तो वो बोला पागल हो गया है तू, फंस गया है तू। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि देखो, उसने कभी ना सोचा ही नहीं कि मैं 1 लाख रुपए कमा भी सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तभी आज वो अचीव हुआ है। ठीक है, तो जस्ट उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने नहीं करना, तू फंस गया है। तो मैंने ना उसको एक आंसर दिया बहुत बढ़िया, कि भाई देख, तू फंस के, मैं फंस के मालिक बनने जा रहा हूँ और तू फंस के आज नौकरी बन रहा है। ठीक है, और आज बात करूँ ना, जहाँ पे मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब करता था, वहीं पे वो मेरा फ्रेंड जॉब करता है। ठीक है, वहीं पे मेरा फ्रेंड वो जॉब करता है, वो कितने में, 6 से 7 हजार में। आप खुद बताओ, अगर आज वो मेरे साथ चलता, उस टाइम मैं उसको बोल रहा था कि मेरे साथ आज जा कर ले कुछ, अगर आज मेरे साथ चलता कम से कम 50 से 60 हजार तो कमा लेता। अगर वही है, देखो हम ना सोचते नहीं है, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ना एक वो होता है कि बड़ा सोचने नहीं दिया जाता वहां पे। आपने कभी अपनी फैमिली में सुना है कि भाई मैं तो मर्सिडीज लेके आऊंगा, BMW लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा? सुना है? वही है, वो कार की बात तो बहुत दूर करते हैं। ठीक है, कार की बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोचा ही नहीं है कभी, होगा तभी। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता और कोई राइट मेंटोर नहीं होता। हमारा ना प्लेटफॉर्म क्या होता है? हमारे सपने, हम बचपन में होते हैं ना, उस टाइम हमारे सपने इतने बड़े होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म होता है बिल्कुल छोटा, तभी हमारे सपने अचीव नहीं हो पाते। और जब बड़े होते जाते हैं ना हम, तो हमें अपनी रियलिटी के अंदर वो सब कुछ चीजें दिखने लग जाती हैं। ठीक है, कि क्या हमारा अचीव होना, उस टाइम हमारे ड्रीम ओनली
सारे ड्रीम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमें स्कूल कॉलेज क्या सिखाते हैं? स्कूल कॉलेज सिखाते हैं कि हम एक अच्छी नौकरी कैसे कर सकते हैं, हम नौकरी कैसे कर सकते हैं, हम एक अच्छा नौकर कैसे बन सकते हैं नौकरी में। आपको कोई नहीं सिखाएगा कि मालिक बनना, कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म में आ रहे हो ना आप, यहाँ पे कोई आपको नौकर बनना नहीं सिखाएगा, यहाँ पे आपको सिखाएंगे मालिक बनना, अपने आप का मालिक बनना और अपने काम का। ठीक है। बाकी अभी सर आपको देखो, मेरी हर कोई इंसान ना कुछ जीरो से स्टार्ट करता है, हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। तो देखो अभी आपको सर कुछ इनकम प्रूफ भी दिखाएंगे मेरा। ठीक है, कैसे मैंने जीरो से आज मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। क्योंकि हर एक बंदा ना कोई भी चीज स्टार्ट करता है तो बिल्कुल जीरो से करते हैं, तभी वो टॉप तक पहुंचते हैं। ठीक है। हाँ जी सर, आपको वही सारी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हर पर्सन जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है। तो सर एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फॉरएवर जो है, फॉरएवर जो हमारा बिजनेस है, क्या वो ट्रस्टेड है? क्या हमें कोई रिकॉग्निशन मिलती है यहाँ पर? सर जब आप बिल्कुल। मैनेजर बने थे, जब आप हाँ सर जी। मैनेजर बने थे, तो आप सभी को सर वो चीज दिखाइए कि जब आप मैनेजर बने तो फॉरएवर ने आपको कोई ऐसी रिकॉग्निशन दी जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ फॉरएवर एक ट्रस्टेड कंपनी है, राइट? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखो जैसे ही आप ना फॉरएवर में मैनेजर लेवल को अचीव कर लेते हो, यहाँ पे ना आपको कंपनी की तरफ से कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। ठीक है, कंपनी के बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वहां पे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। फर्स्ट चीज आपको क्या मिलता है, एक ये बैच मिलता है। ठीक है, ये फॉरएवर लिविंग का है, ये 160 थोड़ा सा प्लस सर कंट्री में कैमरे के वैल्यू। पास से दिखा दीजिए इसको, थोड़ा सा कैमरे के पास करके दिखा दीजिए। जी जी जी, ठीक बिल्कुल। है, तो दिख रहे हैं। तो देखो ये बैच है ना 160 प्लस कंट्री में वैलिड है, ये ना मेरी पहचान है एक। क्योंकि किसी भी काम में हम जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हमारा वहां पे नेम लिखा जाता है, एडमिशन होता है, तो वो हमारी पहचान होती है। उसी तरीके से फॉरएवर का भी एक टैग है, ये हमारी पहचान है। ठीक है, मैनेजर लेवल। एंड बात करें, देखो कंपनी के ना बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वहां पे 30 से 40 हजार लोगों के इवेंट होते हैं। ठीक है, पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा था, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। उस वजह से हमारे रिबन थे वो घर पे आए थे, नहीं तो हमें 30 से 40 हजार लोगों के सामने क्या किया जाता, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे देखो ये मैनेजर लेवल का रिबन है, जैसे ही आप बन जाते हो मैनेजर तो आपको ये रिबन मिलते हैं मैनेजर का। और और गाइज आपको आप फॉरएवर का साइन भी देख सकते हो। फॉरएवर का बिल्कुल, जो साइन है वो ईगल का है, आप खुद देख सकते हो। आप देख यहाँ पर सकते हो। ईगल का आप साइन देख सकते हो, फॉरएवर अभी। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने अपना रिबन जो है वो दिखाया। गाइज आप खुद बिल्कुल सोचो, अगर 20,000 लोगों के सामने आपके पेरेंट्स को ये मैनेजर का रिबन पहनाया जाता है तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी उस टाइम पे। सो राहुल सर आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपना फॉरएवर का आईडी पासवर्ड बताइए, ताकि मैं सभी को शो कर पाऊं कि आपका पहला चेक कितने का रहा था। तो कौन कौन चेक्स देखने के लिए एक्साइटेड है, प्लीज मुझे बताओ कि चेक कितना आया, कैसे आया, पहला कितने का रहा, आखिरी कितने का रहा, एंड क्या ग्रोथ हुई, क्या ग्रोथ हुई, मैनेजर बने तो कितने का चेक रहा। कौन कौन एक्साइटेड है? ओके, सो गाइज क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज प्लीज मुझे एक बार बताएं, क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है, थैंक यू वेरी मच। यहां पर मैं आपको एक चीज शो कर देता हूं गाइस। जी, यहां पर देखो मैंने क्या सर्च किया है, एफबीओ लॉगिन, फॉरएवर लॉगिन। एफबीओ का मतलब होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर बिजनेस ओनर। हम यहाँ पर बिजनेस ओनर बनते हैं। तो ये फॉरएवर की ऑफिशियल साइट है, एफबीओ लॉगिन, राइट? यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरएवर की साइट खुल चुकी है। यहाँ पर मैं राहुल सर की आईडी आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। फॉरएवर जो है 160 देशों में चल रही है, ये सारे देशों में फॉरएवर चल रही है ऑलरेडी। अब खुद सोचो, अगर हमको एक जगह पे बिजनेस करना हो और मतलब एक स्टेट में बिजनेस करना हो ना, सिर्फ इंडिया में, मतलब सिर्फ हरियाणा गुजरात एक स्टेट में, तो भी जिंदगी लग जाती है, पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है बिजनेस एक स्टेट में करने के लिए। आप खुद सोचो 160 देशों में कंपनी चल रही है, 40 साल से चल रही है, तो कितनी ट्रस्टेड होगी। जब एक पर्सन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात करें हम यहाँ पर राहुल सर की आईडी में आपको खोल के दिखाने वाला हूं। सो आप सभी के सभी एक्साइटेड रहे, एंड यहाँ पर आपको अभी अभी चेक शो किए जाएंगे कि राहुल सर का पहला चेक कितने का आया था,
दूसरा कितने का आया था, मैनेजर लेवल का चेक कितने का आया था। जो एंड तक टिका रहेगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको भीड़ नहीं चाहिए, 10 लोगों को ही हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है। बात करें, यहाँ पर आपको राहुल सर का नाम दिख रहा होगा, रेकॉग्नाइज्ड मैनेजर, मैनेजर है सर फिलहाल, और कहाँ राहुल आपको नाम दिख रहा होगा। बात करें पहले चेक की, तो यहाँ पर मैं आपको पहला चेक सर का शो करता हूँ, और लास्ट में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी होते हैं या नहीं, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं राहुल सर ने फरवरी 2020 में काम को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि फरवरी 2020 में हम चेक करें राहुल सर का पहला चेक कितने का आया था। आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, शुरू में 0 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन फॉरएवर में इतनी पावर है कि 1 महीना काम करा, पहला ही चेक, पहले मंथ ही बिजनेस का में जो चेक है वो कितने का आया, गाइस आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर आपको राहुल सर का नाम शो हो रहा होगा, राहुल सन ऑफ रामोतार, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भिवानी हरियाणा, सर के फादर का नाम है रामोतार, एंड हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट चेक की, तो गाइस आप देख सकते हो कितने का चेक है, 6015.33 पैसे का चेक है, दिख रहा है सभी को, 6015, ये है फॉरएवर की पावर, पहले मंथ 6000 रुपए। आप बताओ अगर आपका पहले मंथ का चेक 6000 आ जाता है, घर वालों को कैसा लगेगा, पहले ही मंथ। अगर किसी जगह से आप 6000 रुपए कमा सकते हो, और उस प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि आप जितना मर्जी कमा सकते हो, तो आप क्या वहां से 6 लाख नहीं कमा सकते, क्या आप 6 लाख नहीं कमा सकते। तो बात करें दूसरे मंथ की, आप सबके मम्मी पापा कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे, आप सबके मम्मी पापा कोई बिजनेस करते होंगे, तो उनका बिजनेस भी ऊपर नीचे होता रहता होगा, राइट। यहाँ पर हम बात करें राहुल सर के दूसरे चेक की, मार्च के चेक की, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स लिखा हुआ है, मार्च में राहुल सर का जो चेक रहा था, गैस कर सकते हो आप सभी चैट बॉक्स में कितने का रहा होगा सेकंड चेक। देखो बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पर आप सर का चेक देख सकते हो 305 रुपए, मतलब कम हो गया चेक, क्योंकि बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही सर ने, फिर भी किया, फिर भी काम किया। और राहुल सर जो है सितंबर में असिस्टेंट मैनेजर बने थे, जो हमारा चौथा लेवल होता है। सितंबर के चेक की बात करें, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा जॉब है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो पहले मंथ 305 रुपए दे रहा है और 6 महीने बाद 50,000 दे रहा है, राइट। यहाँ पर आपको मैं शो करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम मैं आपको कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है, राइट, राहुल लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड ये जो चेक है राहुल सर का सितंबर का, ये कितने का रहा था, वेट ज्यादा जूम हो गया, देख सकते हो गाइस आप कितना है, दिख रहा है सभी को, वेट 57,421। कभी 4-5 हजार की नौकरी करते थे और 2-3 हजार रुपए टैक्स कटवा दिया, 2-3 हजार रुपए टैक्स कटवा दिया। अब कौन कौन एक्साइटेड है राहुल सर का अक्टूबर का चेक देखने के लिए, मैनेजर का चेक देखने के लिए, कौन कौन एक्साइटेड है, सभी एक्साइटेड है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अक्टूबर के चेक की, जब राहुल सर मैनेजर बने थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिस्टर राहुल सन ऑफ रामोतार, भिवानी हरियाणा, यहाँ पर आप राहुल सर का चेक देख सकते हो जब वो मैनेजर बने। ऐसे ही नहीं होता कि जिंदगियां बदलती हैं, यहाँ पे सच में यहाँ पर जिंदगी बदलती है, लेकिन हम में पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की, आपकी सोच होनी चाहिए 1 लाख कमाने की, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज है पहले सोची जाती है, उसके बाद अचीव की जाती है। घर भी आपका पहले दिमाग में बनता है, फिर नक्शे पे बनता है, फिर असली में बनता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कितने का चेक है, 1,14,000 का। कभी 4,000 की नौकरी करते थे, यहाँ पे 4,000 टैक्स कटवा दिया, 1,10,000 रुपए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए। अगर बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट ना होते, हमको यहाँ पे पागल थोड़ी बैठे हैं, हमको यहाँ पे पागल थोड़ी बैठे हैं जो आपको समझा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आपने करना हो तो कर लेना, वरना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम बात करें, हमको चाहिए ड्रीमर्स, हमको चाहिए पैशनेट लोग, ऐसे लोग जो सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें राहुल सर के अगले चेक की, वेट गाइस, इस मंथ का चेक देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, प्लीज मुझे बताओ, इस मंथ का चेक देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, कितना चेक होगा इस मंथ का। जून का कितने मंथ का चेक आया सर का, जुलाई
15 जुलाई को पैसे आते होते हैं बैंक अकाउंट में, कितने का चेक आया होगा 1.5 साल बाद। एक ही चीज की वजह से 1.5 साल बाद ये चेक आ पाया है कि डिसीजन लिया, करने की सोची, लर्निंग एटीट्यूड रखा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। देखो लाखों की बात अलग होती है, शुरू में हजारों से शुरुआत होती है। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कितना कमाया है। क्या मैंने 5-6 हजार रुपए कमाए थे, क्या मैंने 2-4 हजार कमाए थे, और वो मैंने कैसे कमाए थे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी के सभी बने रहे। सेशन ज्यादा देर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का और होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। तो गाइस इस मंथ का चेक आप राहुल सर का देख सकते हो कि कितने का चेक है। 1,57,933 रुपए का, 1,50,000 का आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। तो कैसा लगा गाइस आप सबको ये देख के कि फॉरएवर कितनी ट्रस्टेड है। प्लीज एक बार मुझे अपना रिएक्शन शो करें कि कैसा लगा आपको ये देख के। बढ़िया लगा, लग रहा है कि करना चाहिए। अगर जिसको लग रहा है कि करना चाहिए वो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी आपकी बदलेगी, आपके हाथों में है। अब हम बात करें आप किसकी सुनोगे। उन लोगों की सुनोगे जो आपको ये बोल रहे हैं कि 6 महीने हमारे साथ चलो, हम आपको कामयाब बनाएंगे, 1 साल चलो हम आपको कामयाब बनाएंगे। उसकी सुनोगे या उसकी सुनोगे जो बोलेगा तू तो फंस गया, तू तो ये कुछ नहीं होता, कंपनियां भाग जाती हैं। भागना होता तो 40 साल से चल ना रही होती कंपनी। आप मुझे बताओ 2000 का असली नोट पहले देखा था या नकली पहले देखा था? पहले असली देखा था या नकली देखा था? असली देखा था, नकली बाद में आया, राइट। अगर आपको नकली बाद में देखा तो जहां पर कोई असली चीज होती है वहीं पे ही तो नकली होती है ना। जहां पर कोई असली चीज होती है वहीं नकली होती है। तो कभी ना कभी तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग असली आई होगी, कोई कंपनी तो असली आई होगी, तभी तो मार्केट में नकली कंपनीज आई, राइट। सो यहाँ पर अगर आपने 1-2 हजार का नोट नकली देख लिया तो क्या सारे नोट नकली हो गए? क्या सारे नोट नकली हो गए? अगर आपने एक कंपनी के बारे में सुन लिया कि मैंने भी किया था, मेरा भी काम नहीं चला, सारी कंपनी खराब होती है, तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बोल दोगे? नहीं ना। वही चीज है गाइस, आपको ट्रस्ट किस पे करना है? दोस्तों पे करना है, हम पे करना है, या दोस्तों पे? हम पे करना है या घर वालों पे? घर वालों को नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो। घर वालों को बोलो मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा 1 साल बाद, घर वाले बोलेंगे मेरे को 40 साल हो गए, तू 1 लाख कमाएगा? तू कमाएगा 1 लाख रुपए? मैं आज 1 लाख नहीं कमा पाया 40 साल में। नहीं करेंगे लोग विश्वास। जब आप कोई ऐसी बात बताओगे जो दुनिया से हटके होगी, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब आपको देखना, आपको हम पे विश्वास करना है या लोगों की बातों में आना है। अगर आप लोगों की बातों में आने से कुछ कर पाते तो आप कर लेते शायद, राइट। 4 अमीरों के साथ रहोगे तो अमीर बनोगे, 4 चोरों के साथ रहोगे तो चोर बनोगे, 4 शराबियों के साथ रहोगे तो शराबी बनोगे, सीधी सी बात है। 4 स्मोकर्स के साथ रहोगे तो स्मोकिंग करोगे। नेक्स्ट हम बात करें, अब मैं आपको क्या शो करने वाला हूँ। गाइज 1 सेकंड आपने वेट करना, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको अपने फोन पे मेरे फोन की स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज प्लीज एक बार मुझे बताना, मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? क्या आपको अपनी स्क्रीन पे मेरे फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है? गाइस बता दो, क्योंकि वही है, देखो आपको पता लगेगा तभी बात है कुछ, राइट। यहाँ पर हम बात करें, ये जो शख्सियत है, ये जो सर हैं, ये हैं राहुल सर, जो कि ये फोटो है उनकी। यहाँ पर आने से पहले आपको मैंने बोला यहाँ पे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, यहाँ पर लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। तो आप देख सकते हो पहले सर कैसे थे, और जब राहुल सर, थोड़ा अब पैसा आने के बाद लोग बदल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी वही बात होती है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें, राइट। सो ये अब की फोटो है और आपको सर से मैंने मिलवाया भी है, राइट। लेकिन पहले मैं राहुल राहुल करता था, लेकिन अब वो मेरे सर बन चुके हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए कमाना एक 25 साल के बंदे के लिए भी आसान बात नहीं होती, राइट। सो आपने वो चीज नहीं करनी जो गलती मैंने करी थी। मैंने राहुल सर को बोला कि ये सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं करता, लेकिन आपने अपने जिसकी आप बात सुन रहे हो हल्के में नहीं लेनी, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। ये बात करें, मैंने आपको पहला चेक राहुल सर का दिखाया था 6,015 रुपए का, 6,015 का चेक दिखाया था, देख सकते हो गाइज आप। ये फॉरएवर की तरफ से सर को मेल आई थी, पहला चेक 6,015 का आया था। नेक्स्ट हम बात करें, आप मुझे देख पा रहे होगे
आप मुझे देख पा रहे होगे, मैं कैप में हूँ एंड राहुल सर हैं। हमको ये अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन में मिली थी, आप घर पे बैठ के देख रहे हो, लेकिन हमको ऑफलाइन में मिला था सब कुछ। तो मैंने जब ज्वाइन किया था, जब ऑनलाइन मिला था, हम पार्क वगैरह में अपनी ट्रेनिंग लगाते होते थे। यहाँ पर गाड़ियों का शौक होता है सभी को, तो सीनियर्स की गाड़ियों के साथ फोटो करवा रखी है एवं ही, लेकिन अब खुद की आने वाली है बहुत जल्दी। आपको भी लेनी हो तो रुक जाना। बात करें ऑफलाइन में ही, ऑफिस में जाना होता था फॉरएवर के, सीनियर सपोर्ट करते हैं, कोई लेवल अचीव होता है तो, कोई कुछ बनता है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे दोस्त भी बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर आपको मैंने जो 1,10,000 वाला चेक दिखाया था, 1,10,000 वाला चेक दिखाया था, उसकी ये मेल है गाइस, आप देख सकते हो, फॉरएवर की तरफ से मेल आई हुई है अक्टूबर के चेक की। ये ऑफलाइन में आप हाथ में सर के फॉरएवर का झंडा देख सकते हो, सक्सेस डे हुआ था तब ये झंडा वहां पर सबको रिकॉग्निशन मिल रही थी। ये 1-1.5-2 साल पहले की फोटो है, उस टाइम सर मैनेजर नहीं बने थे, और जो लोग मैनेजर बने थे उनको वहां पे रिकॉग्निशन दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें ऑफलाइन में क्लासेस ट्रेनिंग लगना, लेकिन आप देखो कितना सुकून है, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम है, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, फोन के थ्रू ही सब कुछ करना है। नेक्स्ट हम बात करें, ये राहुल सर जब दुकान पे काम करते थे तब की ये फोटो है, दवाइयों की दुकान आपको दिख रही होगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करें ऑफलाइन की ट्रेनिंग है ये सब, एंड ये कभी सपना था कि कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, एक दिन कर भी लिया, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, रातों को भी ट्रेनिंग लगाई है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाना कोई आसान बात नहीं होती, रातों को जागना पड़ता है, राइट। यहाँ पर देखो, पहले पेरेंट्स ने मना किया, पहले पेरेंट्स ने मना किया, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हो, कैप में सर को देख पा रहे हो, ये सर्दी में जब राहुल सर मैनेजर बने थे तो सर ने बाइक परचेज करी, वो भी कैश। आपने सुना होगा लोग ईएमआई पे खरीद लेते हैं दिखावा करने के लिए, 1.25 लाख रुपए मेरे हाथों से दिए थे मैंने सर से हाथ के लेके। जब आपके पेरेंट्स मना करते हैं, ये राहुल सर के ब्रदर हैं और मम्मी हैं, आपके पेरेंट्स जब मना करते हैं, आपके पेरेंट्स जब मना करते हैं, उनको नहीं पता होता क्या होने वाला है, लेकिन जब वो बाइक परचेज होती है, कार लेते हो, तो वो रोते हैं और आपको प्राउड महसूस करते हैं। गाइस आप खुद सोचो, आज आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद वो आपको भी प्राउड महसूस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर आपको मेरा चेक दिख गया है, अक्टूबर मंथ में मैंने यहाँ पर 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाए थे, 6 महीने में 1 लाख, 6 महीने में 1 लाख पर मंथ नहीं, 1 लाख टोटल 6 महीने में। आज भी 30 से 40,000 रुपए मैं कमा रहा हूं। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने हल्के में ले ली थी अपॉर्चुनिटी, राइट। यहाँ पर हम बात करें अक्टूबर के मेरे चेक की, हर्षद चावला नाम देख पा रहे हो आप, 21,000 रुपए का चेक। और यहाँ पर सितंबर के मंथ की चेक की बात करें, 14,000 का। बिजनेस अप डाउन होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें अगस्त के चेक की, तो वो 28,000 रुपए का चेक आया था। मेरे बैंक अकाउंट की भी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करें, जो मेरा उससे पिछले मंथ का 12 अगस्त को जुलाई के पैसे आए थे, जुलाई के मंथ के 22,000 रुपए। नेक्स्ट हम बात करें, फर्स्ट मंथ का चेक मेरा भी 6,000 रुपए का रहा था। गाइस अगर आप भी मेहनत करोगे, आप भी पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ सीखोगे तो ही कर सकते हो। लास्ट में आपको 3 बातें बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 3 बातें बताने वाला हूँ। आप सुनोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ सर हमें भी करना है। नेक्स्ट हम बात करें, ये टीम ऑलरेडी अच्छी खासी चल रही है, यहाँ पे आप मेरा नाम देख पा रहे हो, राइट। टीम अच्छी खासी ऑलरेडी रनिंग है। यहाँ पर लड़कियां सबसे ज्यादा रोक कर रही हैं, गर्ल्स जो है वो सबसे ज्यादा रोक कर रही हैं। ये हमारी गीतांजलि मैम है, पहले महीने 37,000 रुपए, पहले महीने 36,217 का चेक लिया था मैम ने। लड़कियां अमेजिंगली रोक कर रही हैं, क्योंकि लड़कियां घर पे रहती हैं, लड़कियां घर पे रहती हैं, वो बाहर आना जाना घर वाले पसंद नहीं करते, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। नेक्स्ट हम बात करें, संदीप सर है ये, पहला चेक सर का 1,000 रुपए का आया था, और दूसरा चेक 6,000 का। 12-14,000 रुपए सर कमा रहे हैं, उनको सर को 3-4 महीने हुए हैं। यहाँ पर हम बात करें नितिन सर की, 6,000 रुपए सर भी कमा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें राहुल सर के असिस्टेंट मैनेजर के चेक की, 57,421 बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, देख सकते हो गाइस आप सभी। ये आनंदी मैम है, हो सकता है आपके बीच में बैठी हो, आप सर्च करके देख सकते हो। 12,000 रुपए का पहला चेक रहा था मैम का। ये अंकिता मैम है, इन्होंने 17 दिन काम किया और 9,000 रुपए का चेक लिया, 17 दिन में 9,000 का चेक लिया था मैम ने। आप खुद देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म की क्या पावर है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर गाइस आपको बहुत जरूरी चीज शो हो गई है। यहाँ पर देखो आपको क्या शो हो गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1:37 पे दिन में 1:30 बजे 21,449.54 रुपीज
फॉरएवर की तरफ से अर्षद चावला के अकाउंट में 14 अगस्त को क्रेडिट हुआ है। 14 अगस्त को वही सेम अमाउंट है बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वही सेम अमाउंट है 6,000 रुपए 15 जुलाई को क्रेडिट हुआ है। मैंने क्या बोला, 15 तारीख को पैसे आते होते हैं। अगस्त में जल्दी क्यों आए? क्योंकि 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे होता है, छुट्टी से पहले पैसे आ जाते हैं। तो पहला चेक जो है मेरा भी 6,000 का रहा था। गाइस होप आप सभी को इसके अलावा कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर डाउट रहेगा ना तो वही है इस फिर कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस आप मुझे बताओ कि सेशन आपको कैसा लगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे ग्रोथ ले सकते हो। कौन कौन जानना चाहता है? यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कौन कौन जानना चाहता है? बताओ प्लीज, प्लीज बताओ एक बारी। 2 मिनट में सेशन एंड है, 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में। ओके, सभी जानना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने ग्रोथ लेनी है 3 चीजों पे आपने फोकस करना है। जिस बंदे ने आपको अभी यहाँ पर इनवाइट किया है, आप उसको एक मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच फुल वेबिनार एंड आई एम रेडी टू लर्न, एंड मुझे आज के मानिक सर के सेशन का लिंक चाहिए। आई हैव वॉच फुल वेबिनार, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे मानिक सर के सेशन का लिंक चाहिए। जो बंदा मैसेज करेगा उसी को ही हम आगे सिलेक्ट करेंगे। आई हैव वॉच फुल वेबिनार, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, मैं सीखना चाहता हूं, आई एम रेडी टू लर्न, मुझे मानिक सर के सेशन का लिंक चाहिए अभी गाइस। सो यहाँ पर आपको जो चीज आगे बढ़ाएगी, यहाँ पर आपको जो चीज आगे बढ़ाएगी वो एक चीज है। क्या चीज है? 3 चीजें हैं। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेगी और नॉलेज लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेगी और नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओके, सो गाइज गुड आफ्टरनून एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने सीनियर को, जिसने आपको इनवाइट किया है, उसको कॉल पे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।